गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर 10 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का अध्ययन करेंगे। ये आपका पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित पढ़ेंगे हर्ट्ज परीक्षण, ठीक, लेनार्ड परीक्षण, कुछ डिफिनेशन और डेरिवेशन हल करेंगे। ठीक, तो देखते हैं आगे। सबसे पहली हेडिंग है इस चैप्टर की, ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक, क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, हर्ट्ज का परीक्षण करना है। तो देखें हर्ट्ज ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, देखिए हर्ट्ज ने सन 1887 में स्फुलिंग विसर्जन द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्पन्न करने के अपने प्रयोग में प्रेक्षित किया कि यदि कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश, ठीक, आपतित कराया जाता है तो स्फुलिंग अधिक तेज हो जाता है। इस घटना की व्याख्या, ठीक, हर्ट्ज नहीं कर पाए थे, ठीक है। और इसके बाद लेनार्ड का प्रेक्षण हुआ। तो देखेंगे आगे, ठीक, हॉल-बॉक्स तथा लेनार्ड का प्रेक्षण देखेंगे, ठीक है, क्या है। तो हॉल-बॉक्स तथा लेनार्ड ने किसी निवार्तित कांच की नली में लगे दो इलेक्ट्रोडों में से एक उत्सर्जक पट्टिका सी पर, तो जो चित्र में दिया है वो उत्सर्जक पट्टिका सी है, ठीक है, सी पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित कराकर, ठीक है। तो जो पराबैंगनी प्रकाश इसमें क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, ठीक है, किसमें, उत्सर्जक पट्टिका सी पर, ठीक है। फिर देखें क्या है, चित्रानुसार बताया गया कि इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर आरोपित किया तो पाया कि परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। किसके मध्य, इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर आरोपित किया तो पाया कि परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। जैसे ही पराबैंगनी विकिरणों को रोका जाता है, ठीक है, जब पराबैंगनी विकिरण को रोका जाता है तो क्या होता है, धारा प्रवाह भी बंद हो जाता है, ठीक है। फिर आप चित्र में देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा निवार्तित कांच की नली, ठीक है, उसमें क्या लगा है, दो इलेक्ट्रोडों में से एक उत्सर्जक पट्टिका सी पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित कराया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, उसके मध्य इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर आरोपित किया तो क्या होता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, और पराबैंगनी विकिरण को रोक दिया जाए तो धारा प्रवाह बंद हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आपको चित्र में दिख रहा है, सी क्या है, उत्सर्जक पट्टिका है और ये आपकी निवार्तित कांच की नली है, ठीक। इसमें क्या हो रहा है कि अंदर क्या आ रहा है, पराबैंगनी प्रकाश आपतित कराया मतलब आपतित हो रहा है, ठीक है। और ये आपका, ठीक है, म्यू ए क्या है, ये आपका माइक्रो, ठीक है, एम्पियर है, मतलब आमीटर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्लस माइनस चार्ज इसमें दिए हैं, बैटरी आपकी पूरा परिपथ इसमें है, ठीक। तो आपको बताया गया कि जब इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर आरोपित किया तो क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है, और पराबैंगनी विकिरणों को रोक दिया जाए तो धारा प्रवाह क्या होता है, बंद हो जाता है। फिर देखें लेनार्ड का प्रयोग क्या बताया जा रहा है कि हॉल-बॉक्स ने एक ऋणात्मक आवेशित जिंक प्लेट को, ठीक है, ऋणात्मक आवेशित है जिंक प्लेट, ठीक, को एक विद्युतदर्शी से जोड़कर प्लेट को पराबैंगनी प्रकाश से आपतित किया तो पाया कि प्लेट उदासीन हो जाती है, ठीक है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। जब इससे उदासीन प्लेट को पराबैंगनी प्रकाश से प्रकाशित किया तो पाया कि प्लेट धनावेशित हो जाती है, ठीक है, तथा धनावेशित प्लेट को पराबैंगनी प्रकाश से प्रकाशित किया तो इस पर धनावेश की मात्रा बढ़ गई, ठीक है। फिर प्रेक्षण से जो स्पष्ट हुआ, देखें क्या, जब धात्विक सतह पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित कराया जाता है तो धातु सतह से ऋणात्मक आवेशित कण उत्सर्जित होते हैं, जिसके कारण हर्ट्ज प्रेक्षण में स्फुलिंग की दर बढ़ती है। कैथोड से एनोड के मध्य इन कणों के प्रवाह के कारण ही धारा प्रवाह होती है तथा इन कणों के उत्सर्जन के कारण ही ऋणात्मक आवेशित जिंक प्लेट उदासीन हो जाती है, ठीक है। उदासीन प्लेट धनात्मक आवेशित हो जाती है। फिर देखिए क्या, 1897 इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात यह निश्चित हो गया कि प्रकाश के कारण उत्सर्जित ये ऋणात्मक आवेशित कण इलेक्ट्रॉन है। प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया, ठीक है। फिर हेडिंग है कार्यफलन। तो कार्यफलन क्या है, वर्क फंक्शन देखें क्या है, किसी चालक पृष्ठ से
ऋण इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने की आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस पृष्ठ का कार्यफलन फाई कहते हैं। ठीक है, कार्यफलन का मान अलग अलग प्रश्नों के लिए अलग अलग होता है तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीजियम का मान ठीक न्यूनतम है 2.14। ठीक है, प्लेटिनम का मान है 5.65, ये अधिकतम मान है कार्यफलन का। ठीक है, कार्यफलन में सीजियम और प्लेटिनम का मान। ठीक है, फिर देखें क्या है इसमें, किसी पृष्ठ से ऋण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए ठीक ऊर्जा विभिन्न प्रकार से ऊर्जा प्रदान की जा सकती है, इसके अनुसार ही उत्सर्जन का नामकरण दिया जाता है। ठीक है, फिर देखें क्या हेडिंग है, तापायनिक उत्सर्जन क्या है, चालक पदार्थ को गर्म करके ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा ऋण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराए जाते हैं। ठीक है, फिर हेडिंग है प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो क्या है, ऋण इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए ऊर्जा प्रकाश के रूप में दी जाती है। ठीक है, फिर हेडिंग है क्षेत्र उत्सर्जन, तो क्या है, उच्च विभव ठीक है क्षेत्र आरोपित कर ऋण इलेक्ट्रॉन पर पर्याप्त बल लगाकर ठीक ऋण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराए जाते हैं। फिर क्या है, द्वितीयक उत्सर्जन, तीव्र वेग से गतिशील ऋण इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पदार्थ कि ऋण इलेक्ट्रॉन को प्राप्त हो सके तब ऋण इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किया जा सकता है, इस घटना को द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, फिर हेडिंग है प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्या है, चालक पदार्थ के पृष्ठ ठीक दो ऋण इलेक्ट्रॉन, क्या कह रहा है कि चालक पदार्थ के पृष्ठ क्षेत्र ठीक ऋण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए ठीक यदि ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्रदान की जाए तब ऋण इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, प्रकाश की तरंग प्रकृति में संभव नहीं है, अतः आइंस्टीन द्वारा प्रकाश की क्वांटम प्रकृति की कल्पना की गई। तो आइंस्टीन द्वारा कल्पना की गई और बताया गया कि प्रकाश फोटान मतलब क्वांटा के रूप में चलता है तथा फोटान की ऊर्जा को एच द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है, फोटान द्वारा अपनी समस्त ऊर्जा ऋण इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर दी जाए तथा यह ऊर्जा पर्याप्त हो तब पृष्ठ से ऋण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोटान की ऊर्जा एच है, विवेग है, ऋण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, तो इस चित्र को आपको बनाना है। फिर देखेंगे आगे क्या है, तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तो दो सिद्धांतों पर आधारित है, प्रकाश की क्वांटम प्रकृति पर, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। ठीक है, फिर क्या है, यदि फोटान की ऊर्जा एच तथा उत्सर्जित ऋण इलेक्ट्रॉन का वेग v हो तब ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से आएगा एच माइनस कैपिटल ई, ठीक है, बराबर हाफ mv²। ठीक है, तो लिखेंगे कैपिटल ई बराबर ऋण इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने हेतु खर्च ऊर्जा। ठीक है, तो लिखेंगे एच माइनस कैपिटल ई मिनिमम इक्वल 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, एच माइनस फाइव बराबर 1/2 ठीक स्मॉल एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, ई मिनिमम की जगह फाई कार्यफलन रखा गया है मान। ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लिया। फिर देखें आपको पता है न्यू बराबर सी अपान लेमडा होता है, तो हो जाएगा एच इंटू सी अपान लेमडा माइनस फाइव। ठीक है, बराबर 1/2 स्मॉल एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, समीकरण 2। फिर देखें क्या लिखेंगे, यदि दिए हुए पृष्ठ के लिए देहली आवृत्ति न्यू नॉट हो तब आएगा फाई इक्वल एच न्यू नॉट। ठीक है, हो जाएगा एच सी अपान लिमडा नॉट, समीकरण ए मान लिया। अब देखें ऋण इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ से उत्सर्जित कराने के लिए फोटान की आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक, विभिन्न धातुओं के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो ये देहली आवृत्ति की परिभाषा हो गई। फिर देखें आगे क्या है, यदि आपतित फोटान की आवृत्ति देहली आवृत्ति न्यू नॉट से अधिक हो केवल तब ऋण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव हो सकेगा। ठीक है, यदि आपतित फोटान की तरंगदैर्ध्य देहली तरंगदैर्ध्य से कम हो केवल तब ऋण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव हो सकेगा। फाई का मान 1/2 में रख लेने पर तो आएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर 1/2 एम टीवी मैक्सिमम स्क्वायर, समीकरण थर्ड एच न्यू फिर माइनस एच सी अपान लेमडा नॉट बराबर 1/2 स्मॉल एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, मान रखने पर समीकरण 4 हो गया। इसके बाद यदि ऋणात्मक विभव लगाकर उत्सर्जित ऋण इलेक्ट्रॉन को रोकने का प्रयास किया जाए तब अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले ऋण इलेक्ट्रॉन को रोकने हेतु आवश्यक विभव निरोधी विभव कहलाता है।
ठीक है। निरोधी विभव को कैपिटल वी सफिक्स में यस लिखा है तो इसको वी एस से प्रदर्शित करते हैं, वी नॉट से भी प्रदर्शित करते हैं निरोधी विभव को। तो यहाँ पर हमने इससे प्रदर्शित किया। आप देखें इसके बाद हमने लिखा ई वी एस बराबर 1/2 स्मॉल एम वी मैक्सिमम इसका समीकरण बी। ठीक है, समीकरण 3 और 4 में मान रख दिया तो इसके बाद आ जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर ई वी एस समीकरण 5, फिर एच न्यू माइनस एच सी अपान लेमडा नॉट बराबर ई वी एस समीकरण 6। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 6 तक आइंस्टीन के समीकरण कहलाते हैं, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित है। फिर देखें आगे क्या है। फिर हेडिंग है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। देखें क्या है यहाँ इस जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम है इसमें देखें क्या क्या दिया है। नंबर 1, ठीक, किसी दिए गए प्रकाश सुग्राही पदार्थ और आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ठीक, मतलब देहली आवृत्ति से अधिक के लिए प्रकाश विद्युत धारा, ठीक, आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। फिर दूसरा क्या है, किसी दिए गए प्रकाश सुग्राही पदार्थ और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के लिए संतृप्त धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, जबकि निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तीसरा नंबर है, किसी दिए गए प्रकाश सुग्राही पदार्थ के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है, देहली आवृत्ति से कम हो तब आवृत्ति पर धातु के पृष्ठ से प्रकाश ऋण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, चाहे आपतित प्रकाश की आवृत्ति कितनी भी अधिक हो। ठीक है, फिर देखें नंबर 4, ठीक, देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर धातु के पृष्ठ से ऋण इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चात 10⁻⁻⁹ सेकेंड या कम, ठीक, नहीं होती, चाहे आपतित प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है 5वां नंबर, विभिन्न पदार्थों के लिए निरोधी विभव का मान अलग अलग होता है क्योंकि उनकी देहली या आवृत्ति अलग अलग होती है। ठीक है, फिर देखें हेडिंग है प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो इसमें निम्न द्वारा प्रदर्शित किया। देखें क्या, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंगों का आयाम बढ़ाने पर संचित ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। ठीक है, और अधिक तीव्रता का प्रकाश आपतित होने पर पृष्ठ के ऋण इलेक्ट्रॉन को अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, अतः उत्सर्जित होने वाले ऋण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी अधिक होगी, जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षित तथ्य के विपरीत है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षित तथ्यों के अनुसार प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित होने वाले ऋण इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, फिर देखेंगे प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार यदि किसी तरंग की संचित ऊर्जा अत्यधिक है तो यह ऋण इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा पर्याप्त है। ठीक, ऊर्जा के लिए पर्याप्त है, तब चालक पृष्ठ ऋण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, चाहे आवृत्ति कुछ भी हो। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षित तथ्यों के अनुसार आवृत्ति का मान एक निश्चित व न्यूनतम आवृत्ति से कम होने पर प्रकाश ऋण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी कुछ पॉइंट है इसके तरंग सिद्धांत के, इसको समझेंगे। इसके बाद देखें आगे क्या है, फोटॉन की अवधारणा क्या है। तो देखेंगे इसका क्या कॉन्सेप्ट है। देखेंगे मैक्स प्लैंक के अनुसार, ठीक है, विकिरण का अवशोषण अथवा उत्सर्जन सतत रूप से न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। ठीक, ऊर्जा के इन छोटे छोटे बंडलों को फोटॉन कहते हैं। फोटॉन की ऊर्जा को ई बराबर एच न्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जहां एच प्लैंक नियतांक है और एच का जो मान होता है 6.6, ठीक, इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। और जब इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड में चेंज करते हैं तो आ जाएगा 4.1 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, फोटॉन प्रकाश के वेग से चलते हैं। ठीक, गतिशील अवस्था में ऊर्जा के कारण उपस्थित गतिक द्रव्यमान प्रभावी द्रव्यमान कहलाता है। यदि फोटॉन का गतिक द्रव्यमान स्मॉल एम हो तब होगा प्रकाश की क्वांटम प्रगति के अनुसार कैपिटल ई बराबर एच न्यू। ठीक है, और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ई बराबर एम सी स्क्वायर से दोनों की तुलना करने पर एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर आ जाएगा। एम बराबर एम गतिक द्रव्यमान, ठीक है, एच प्लैंक नियतांक, न्यू आवृत्ति है, ठीक है, और यम आपका गतिक द्रव्यमान, सी प्रकाश की चाल। ठीक है, तो हमने लिखा यम बराबर एच न्यू अपान सी स्क्वायर कर लिया। फिर देखें न्यू का मान रख लेंगे सी अपान लेमडा होता है, चूंकि बगल में लिख सकते हैं न्यू बराबर सी अपान लेमडा, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यम बराबर एच अपान सी लेमडा। अतः फोटॉन का संवेग पी बराबर यम इंटू सी। ठीक है, तो यम का मान एच अपान सी लेमडा रखने पर तो लिख लिया पी बराबर एच अपान सी लेमडा इंटू सी से सी कैंसिल, तो बचा पी बराबर एच अपान लेमडा, तो संवेग आ गया
फोटान का संवेग का सूत्र आ गया। ठीक है, आप लिखेंगे p अनुक्रमानुपाती 1/λ, तो मतलब फोटान का संवेग तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। फिर देखें, यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तब फोटान की आवृत्ति अथवा ऊर्जा अप्रभावित रहती है। फोटान विद्युतीय उदासीन होते हैं, अतः विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। फोटान किसी द्रव्य कण जिसे इलेक्ट्रॉन में टक्कर कर सकता है, तो ऐसे संघट में कुल ऊर्जा तथा कुल संवेग संरक्षित रहता है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि फोटान की संख्या संरक्षित रहे। ठीक है, फिर देखें क्या है प्रकाश की द्वैत प्रकृति। तो क्या है, प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, अर्थात प्रकाश तरंग के अतिरिक्त कण के समान भी व्यवहार प्रदर्शित करता है। कुछ घटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति में संभव है। ठीक है, अतः हाइगेंस द्वारा प्रकाश तरंग सिद्धांत दिया गया, जिसके अनुसार प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है, परंतु अन्य घटनाएं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कांपटन प्रभाव, रमन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की कण प्रकृति से संभव है। ठीक है, अतः प्लांक का क्वांटम सिद्धांत इसके कण रूप का समर्थन करता है, जिसके अनुसार प्रकाश फोटान के रूप में संचरित होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगली क्लास में ठीक है इसी के आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगली क्लास जो आपकी पार्ट 2 होगी उसमें हम अध्ययन करेंगे इसके आगे अगली हेडिंग। ठीक है, थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, और इसके बाद इसी चैप्टर को अभी हमको पढ़ना है। ठीक है, थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।